दोस्तों नमस्कार। मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं कोसाइन लॉ पढ़ाऊंगा और कोसाइन लॉ और साइन लॉ यही लास्ट है। इसके बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओर प्रस्थान करूंगा और फिजिक्स में इसका कितना यूज है उसका भी मैं एक झलक आज आपको दिखलाऊंगा कि कोसाइन लॉ का कितना यूज फिजिक्स में हम लोग लेते हैं। तो देखें द कोसाइन लॉ। There are three types of triangle. Three types of पहला है एक्विट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मैं सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्विट एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो पहले देखें एक्विट एंगल ट्रायंगल। पॉइंट नंबर 1 है एक्विट एंगल let ABC be an
be an acute angle triangle whose side lengths are A, B, and C respectively. Let A, B, C be an acute angle triangle whose side lengths are small a, small b, and small c respectively. A perpendicular AD is dropped on BC. AD is dropped on BC. Now in a right angle triangle, right angle triangle ACD. From Pythagoras theorem, we know that AC square equal to CD square प्लस AD स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल ADC में डी राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हम सब लोग जानते हैं, यानी ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू, ये जो CD है इसे हम लिख सकते हैं BC माइनस BD। BC को हम A कहते हैं। देखिए बंधु, एंगल A के सामने की भुजा को A कहा जाता है, एंगल B के सामने की भुजा को B कहते हैं, और एंगल C के सामने की भुजा को C कहते हैं। तो ये जो हम लिख रहे हैं CD, तो इस CD को हम BC माइनस BD लिख सकते हैं। तो इस CD को हम लोग लिखेंगे BC माइनस BD का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर। ये जो BC है
जो कि एंगल ए की सामने के भुजा है, इसे हम ए कहते हैं, तो बीसी के जगह हम ए लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर। अब ये बी डी और ए डी को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। यहां है आपका बी डी और ये है आपका ए डी। ऐसी कौन भुजा है जो बी डी और ए डी में दोनों के साथ मिलके एक ट्रायंगल बना दे बंधु? तो वह भुजा है ए बी। यह ए बी इस बी डी के साथ भी मिल रहा है, ए डी के साथ भी मिल रहा है, और ए बी डी एक ट्रायंगल भी बन रहा है। तो जो कॉमन भुजा है यह ए बी, इससे हम भाग देंगे और गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस ए बी बी डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे ए माइनस ए बी जो है वह सी है। चूंकि एंगल सामने की भुजा को हम सी कहते हैं, तो ए बी के जगह सी लिखेंगे। हम आपको बार बार बताए हैं बी डी अपॉन ए बी, ये साइड एडजेसेंट टू बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, माने बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, इसे हम लोग कहेंगे कॉस बी। तो ये हो गया कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी जो है वो सी है। अब देखा जाए ए डी बटे ए बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, साइन बी का होल स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी प्लस सी स्क्वायर। ये आपका हो गया है एक्चुअली बी स्क्वायर इम्प्लाई दैट 2ac कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर कोसाइन बी कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूफ करेंगे। राइट
एंगल ट्रायंगल। Let ABC be a right angle triangle. ABC be a right angle triangle. Whose side lengths are AB and C respectively. देखो बंधु, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चूंकि इसका एक कोण राइट एंगल है, एंगल ए के सामने की भुजा को ए कहते हैं, एंगल बी के सामने की भुजा को भी कहते हैं, और एंगल सी के सामने की भुजा को सी कहते हैं। नाउ फ्रॉम Pythagoras theorem, we know that कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां से पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये है BC A के बराबर है और AB C के बराबर है। देखो बंधु, अगर इसमें हम जीरो घटाएं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी कॉस। क्योंकि b 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो जीरो गुने 2ac बराबर जीरो होगा। तो जीरो के जगह हम माइनस 2ac cos भी लिख सकते हैं। चूंकि b 90 डिग्री का एंगल है, cos 90 जीरो होता है। Which implies that
2ac cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर imply that cos b equal to a square plus c square minus b square divided by 2ac. अब हम तीसरा केस लेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए, एंगल ए के सामने की भुजा ए है, एंगल बी के सामने की भुजा को बी कहते हैं, एंगल सी के सामने के भुजा को सी कहते हैं। लेट ए बी सी बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल whose side lengths are A, B and C respectively। ABC एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ ए, बी और सी है। टू प्रोड्यूस AB forward and a perpendicular CD is dropped on it। Now in triangle A
सी डी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम इस ट्रायंगल में ए सी डी में ये डी जो है राइट एंगल है, इसलिए इन ट्रायंगल ए सी डी हम पाइथागोरस थ्योरम लागू कर सकते हैं। तो नाउ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी। इस एडी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी। तो हम लोग एडी को लिखेंगे ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर ए बी प्लस बी डी और सी डी। देखो बंधु, बी डी में और सी डी में ऐसी कौन भुजा है जो दोनों में कॉमन हो और ट्रायंगल बना दे? बी डी के साथ भी ट्रायंगल बना दे, सी डी के साथ मिलकर ट्रायंगल बना दे, वह भुजा है बी सी। तो इस कॉमन भुजा से हम बी डी में सी डी में भाग देंगे और गुणा करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे बी सी सी डी पाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी सी डी पाई बी सी का होल स्क्वायर। ए बी जो है एंगल सी के सामने की भुजा है। देखो बंधु, ये एंगल सी है, इसके सामने की भुजा सी है। तो हम लोग लिखेंगे इसे सी प्लस बी सी। ये बी सी जो है ए के बराबर है, इसे ए लिखेंगे। बी डी अपॉन बी सी, बी डी अपॉन बी सी। ये एंगल गौर से देखो, यह एंगल जो है ये पूरा एंगल बी है। यहां से लेके यहां तक के एंगल को हम बी कहते हैं। तो ये एंगल तुम्हारा पाई माइनस बी होगा। तो साइड जो है बी डी एडजेसेंट टू पाई माइनस बी बाई हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण बेस बटे हाइपोटेनस, इसे हम कहते हैं कॉस पाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी। बी सी ये ए के बराबर है, तो इसे ए लिखेंगे। सी डी अपॉन बी सी, साइड अपोजिट टू पाई माइनस बी, यानी लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसे हम साइन पाई माइनस बी कहते हैं। कॉस पाई माइनस बी, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस कॉस बी। हम आपको क्वाड्रेंट की जानकारी पहले दूसरे क्लास में दे चुके हैं। ठीक उसी प्रकार साइन पाई माइनस बी, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये सब की जानकारी पहले दूसरे क्लास में आपको दिया जा चुका है। ए साइन सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर।
सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। इसे लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी प्लस ए स्क्वायर। इसे हम कहते हैं बी स्क्वायर इम्प्लाई दैट 2ac cos b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इम्प्लाई दैट cos b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। बंधु, मैंने तीनों ही ट्रायंगल को कोसाइन लॉ प्रूफ करके बताया हूं, तीनों टाइप के ट्रायंगल से, त्रिभुज से। जैसे मैंने कहा एंगल ए के सामने की भुजा ए है, एंगल बी के सामने की भुजा बी है, एंगल सी के सामने की भुजा सी है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान पूर्वक समझें और सुनें। तीनों ही ट्रायंगल में मैंने आपको कॉस बी प्रूफ करके बताया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac कॉस बी। इसे हम कहते हैं अगल बगल की भुजा। खूब गौर से देखें, जब कॉस बी लिखते हैं तो एंगल बी के अगल बगल की भुजा का होल स्क्वायर माइनस एंगल बी के सामने की भुजा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 गुने अगल बगल की भुजा। ठीक उसी प्रकार अगर हम कॉस ए लिखना चाहें तो देखें, ये अगल बगल की भुजा का होल स्क्वायर, अगल बगल में है बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है माइनस सामने वाले भुजा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 गुने अगल बगल की भुजा। ठीक उसी प्रकार अगर हम कॉस सी लिखें तो ये हो जाएगा अगल बगल की भुजा का होल स्क्वायर ए है, बगल में बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाले भुजा का होल स्क्वायर, सामने सी है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस इंटू अगल बगल की भुजा। बंधु, इसी का नाम है कोसाइन लॉ। अब इस कोसाइन लॉ का पूरे फिजिक्स में यूज है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है कितना यूज है। माने पूरा फिजिक्स का ये नमक है, साल्ट ऑफ द फिजिक्स है, साल्ट ऑफ द मैथमेटिक्स है। इसके बगैर आप एक स्टेप नहीं चल सकते। लेकिन ध्यान देंगे, यहां पर जब भी कोसाइन लॉ लिखते हैं तो ए जो है साइड लेंथ है। इसी साइड लेंथ को फिजिक्स में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ए नहीं लिख के मॉड ए, जो कि सिंपल ए के ही बराबर है। तो ये कोसाइन लॉ जो है ये केवल साइड लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, भुजा की लंबाई है। इसे वेक्टर ना समझेंगे। लेकिन
ज्यों ही हम वेक्टर में पढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यहाँ पर हम लिख देते हैं वेक्टर ए, यहाँ लिख देते हैं वेक्टर बी, और यहाँ लिख देते हैं वेक्टर सी। तो ये ट्रायंगल है, इस एंगल को कुछ भी हम कह सकते हैं, फाई कह सकते हैं, अल्फा कह सकते हैं, बीटा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बंधु, जो ही हम कोसाइन लॉ की बात करेंगे, त्यों ही विद्यार्थी का कलेजा वहां पर धक कर जाता है कि यहाँ तो वेक्टर है, अब हम क्या करें। नहीं, वेक्टर से कोई मतलब नहीं है बंधु। जैसे कोई विद्यार्थी हो, वो डीएम बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन बेसिक बात, वो भी एक कलेक्टर बन जाएगा, फिर भी वह मुंह से खाएगा, आंख से देखेगा, कान से सुनेगा। ठीक उसी प्रकार तुम सोचो कि चाहे वह कलेक्टर ही क्यों ना हो गए, लेकिन मुंह से ही खाएंगे, बेसिक चीज कभी नहीं बदलता है। तो यह वेक्टर हो गया, मतलब ये जो साइड लेंथ था ए, वह डीएम बन गया, वो इंजीनियर बन गया। उससे क्या मतलब है, कोसाइन लॉ थोड़े बदलेगा। यह जो कॉस अल्फा है, इसे कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं भूलना। अगल बगल की भुजा का होल स्क्वायर। देखो बंधु, वेक्टर का कभी भी गुना नहीं होता है, न वेक्टर का भाग होता है। वेक्टर कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। जैसे अगर वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो ईस्ट में नॉर्थ से गुना करोगे तो क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए ये मॉड लिखने के दो तरीके हैं, या तो मॉड लो या केवल सिंपल ए लिखो। तो मॉड ए लिखेंगे तो यहां पर जैसे हमने कोसाइन लॉ बताया, अगल बगल की भुजा का होल स्क्वायर, ये कभी नहीं बदलेगा, डरना मत। माइनस मॉड सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 गुने अगल बगल की भुजा ए और बी। ये वही कोसाइन लॉ है, लेकिन वो अगर डीएम बन गए कोई विद्यार्थी, तो वो मुंह से ही खाएंगे, कान से ही सुनेंगे, आंख से ही देखेंगे, वो बेसिक नहीं बदलेगा। यह कोसाइन लॉ पूरे फिजिक्स को नचा देता है। याद रखे, वेक्टर ही पूरे फिजिक्स का ट्रैक्टर है, उसे नहीं भूलना। लेकिन उससे भी ज्यादा बेसिक है कोसाइन लॉ, जिस पर मैं जोर दे रहा हूं। ये वेक्टर नहीं है, मॉड है, लेंथ है, अगल बगल के भुजा का होल स्क्वायर माइनस सामने वाले भुजा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 गुने अगल बगल की भुजा। हाँ, ये बात अलग है, डीएम बन जाओगे, इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे, उत्तरदायित्व ज्यादा होगा। तो मैं इसके बाद बताऊंगा कि उत्तरदायित्व ज्यादा क्या होता है। ये लेंथ तो नहीं चेंज करेगा, हाँ डायरेक्शन बताना होता है। तो वेक्टर में एक नया डायरेक्शन आएगा। अगर तुम कलेक्टर बनते हो, डीएम बनते हो, तो भारतीय संविधान के अनुसार चलना होगा। तो इस वेक्टर को भी साइन लॉ को पालन करना होगा। अगले क्लास में मैं आपको साइन लॉ बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।